छलांगे लगा रहे थे उस वक्त कि हमारी बुकिंग होगी। अभी तक जो है इसके अंदर कुछ इसके उल्ट हो रहा है और अभी जुर्माने भी लग रहे हैं। उस पेमेंट प्लान तक आपने वेट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं इस्लामाबाद के अंदर रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसी वाले से जब मुझे लगता है कि कोई बात आपके लिए मुफीद हो सकती है तो मैं आपके साथ उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं जिस हवाले से बात करने जा रहा हूँ, जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो है फैसल टाउन। फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो लॉन्च हुआ था, तकरीबन 1 साल होने के करीब है। उस वक्त काफ़ी लोगों ने उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की। ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ यही होता है कि कुछ जो है उसके अंदर फ़ायदा हो जाए, कुछ प्रॉफिट कमाया जा सके। लेकिन अभी तक जो है इसके अंदर कुछ इसके उल्ट हो रहा है। तो काफ़ी लोग इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। ख़ास करके ऐसे लोग परेशान हैं जिनको हम मना करते थे कि आप यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट ना करें, ये आपके लिए प्रोजेक्ट नहीं है। तो बहुत कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझके साथ कांटेक्ट किया और मुझे उस वक्त कहा कि हमारी इसके अंदर जो है वो बुकिंग करवा दें, कैसा रहेगा। मेरे साथ उन्होंने मशवरा किया तो मैंने उनसे कुछ तफसील पूछी। तो मुझे लगा कि ये जो है वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकेंगे। ये इनका सिर्फ मकसद ये है कि जो इनके पास थोड़ा सा पैसे हैं, डाउन पेमेंट के सिर्फ पैसे हैं, डाउन पेमेंट दे के ये प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। तो हर प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप डाउन पेमेंट पे प्लॉट परचेज करें उसी पेमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट हो जाए। समटाइम ऐसा हो भी जाता है लेकिन ऐसा नहीं भी होता। तो मैंने उन लोगों को मना किया था। अब वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं। जब मैंने उनको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से मना किया तो उन्होंने किसी और दोस्त के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट कर ली वहाँ पे। लेकिन इस वक्त वो काफ़ी परेशान है क्योंकि उनको शायद यही लग रहा था कि जिस तरह से उस वक्त लोग जो है वो कतारें बना के जो है वहाँ पे बुकिंग करवा रहे थे, छलांगे लगा रहे थे उस वक्त कि हमारी बुकिंग होगी, हमारे फॉर्म जमा हो गए, हमारे फॉर्म जमा हो गए, हमारे फॉर्म जमा हो गए, किसी के रह गए, किसी के जमा हो गए। तो ये बुकिंग टोटल तकरीबन 1-2 हफ्ते के अंदर सारी बुकिंग ख़त्म हो गई थी। ज़्यादातर लोग 5 मरले के थे और ओवर बुकिंग हो चुकी थी। चौधरी अब्दुल मजीद साहब बुकिंग लेने से वो इनकार कर रहे थे, फॉर्म लेने से इनकार कर रहे थे और लोग उनको फॉर्म दे रहे थे कि आप हमारी बुकिंग करें, आप हमारे फॉर्म एक्सेप्ट कर लें। तो इस वक्त वो लोग इस वजह से परेशान है। वो कहते हैं कि हमारे पास तो जो पेमेंट थी हमने दे दी है, इसके अलावा हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते और अभी जुर्माने भी लग रहे हैं और 3 इंस्टॉलमेंट भी ड्यू हो चुकी हैं। और फैसल टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो मैसेजेस भी लोगों को आ रहे हैं कि अपनी पेमेंट जो है वो जमा करें, इंस्टॉलमेंट जमा करें। तो डेफिनेटली अगर उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो पेमेंट तो वो मांगेंगे, लेकिन उनको ये भी चाहिए कि जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ काम भी शुरू करें। उस वक्त तो ये कह रहे थे फैसल टाउन के मैनेजमेंट के बहुत जल्द जो है 1-2 महीने के अंदर अंदर हम वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पे सारी चीज़ों का इफ्तिताह करेंगे जिसके अंदर मस्जिद होगी, हॉस्पिटल होगा, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो लेकिन वो अभी तक पॉसिबल ना हो सका। तो और दूसरा सोने पे सुहागा ये कि आरडीए जो है वो चक्री रोड पे जो है वो काफ़ी अपना ऑपरेशन कर रहा है। उन्होंने भी इसको अपनी लिस्ट के अंदर शामिल किया कि फैसल टाउन फेज़ 2 भी है जो इलीगल है। तो अभी तक उसको एनओसी तो नहीं मिला, तो इस वजह से वो इलीगल ही कह सकते हैं। मैनेजमेंट क्लेम भी नहीं करती कि हमने एनओसी ले लिया, हमने सारी कानूनी लवाजमात जो है वो पूरे कर लिए, वो ये क्लेम भी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं दे पा रहे। वो चाहते हैं कि हमारे प्लॉट सेल हो जाएं और अब उनके प्लॉट जो है वो उस पेमेंट उस प्राइस पे सेल नहीं हो रहे। प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम जो है कम से कम 4-5 साल, 6 साल, 7 साल इतने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जो लोग 1-2 महीने के अंदर जो है वो प्रॉफिट डबल अपनी अमाउंट करने का सोचते हैं या प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं, वो अक्सर जो है वो नाकाम होते हैं। ऐसा काम सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो इस फील्ड के अंदर होता है, जो इस फील्ड में शामिल होता है, खुद ये काम कर रहा होता है, उसको सारी इंफॉर्मेशन होती है, हर लम्हे की मार्केट की उसको पता होता है। तो उसके साथ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो 1 महीने में या 2 महीने में या चंद महीनों के अंदर जो है वो अपना कुछ इन्वेस्ट करके पैसे वो प्रॉफिट कमा ले। ऐसे बंदे के लिए वो पॉसिबल नहीं है। जो एंड यूज़र हैं, जो इस फील्ड के अंदर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। तो इस वजह से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं और अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर बैठते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि हमने तो इस पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट किया था और जो है होल्डिंग पावर भी फिर उनकी नहीं होती, उनको पैसों की फिर ज़रूरत भी होती है।
अभी वही लोग हमें कहते हैं कि हमें वो प्रेसों की ज़रूरत है, हमारे प्लॉट निकलवा दें, और अभी ये सारे प्लॉट जो हैं वो माइनस में जा रहे हैं। 5 मरले 7 मरले जितने 10 मरले कनाल सारे जो भी प्लॉट साइज थे वहाँ पे इस वक्त माइनस में जा रहे हैं। अब उन लोगों को फायदा है जो उस वक्त रह गए थे, तो वो लोग अभी खुश हैं उससे कम प्राइस पे। जिस प्राइस में उस वक्त लोगों ने प्लॉट लिए अभी उससे कम प्राइस पे मिल रहे हैं। 5 मरले की अगर हम बात करें तो तकरीबन ये लाख 1.5 लाख माइनस में चल रहा है इस वक्त। तो इस फील्ड के बारे में इल्म है, इस वक्त वो मल्टीपल फाइल्स जो हैं वो परचेज करके रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब जो है वो कब काम शुरू होना है इसका, कब डेवलपमेंट शुरू होनी है, कब इसके लीगल मसाइल जो है वो हल होने हैं। तो इस वजह से वो अभी परचेज करके अपनी मल्टीपल फाइलें जो हैं रख रहे हैं। लेकिन जो एंड यूजर होते हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 फाइल जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर होते हैं उनको पता होता है कि कब परचेजिंग करनी है, कब सेलिंग करनी है। तो इस वजह से जो एंड यूजर है उनको मेरा यही मशवरा होता है हमेशा कि आप जो है इस चक्कर में ना पड़ें, आप जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉपर्टी परचेज करें। जो भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है वो एक दिन के अंदर खड़ा नहीं होता, वो एक रॉ लैंड होती है, उसके ऊपर जो है एक शहर बनाना होता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर टाइम लगता है। तो आप जब भी किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर जब भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये कम से कम ज़हन में रखा करें कि आपने ये सारी किस्तें जमा करनी है। कम से कम जो इनका पेमेंट प्लान है उस पेमेंट प्लान तक आपने वेट करना है। उससे पहले आप जो है वो उसमें मत सोचें कि आप प्रॉफिट कमा सकेंगे। बाज़ दफ़ा थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होता है लेकिन वो आप उतना फ़ायदा नहीं उठा सकते जितना फ़ायदा होना चाहिए। तो मेरा उन लोगों को मशवरा है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो कि अब आप माइनस में फाइलें ना बेचें, अपनी फाइलें रखें, लॉस मत करें, इंस्टॉलमेंट टाइम पे जमा करवाएं और जो है वो अपना जो वेट करें जब तक इसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान कंप्लीट नहीं होता। जब इसका पेमेंट प्लान कंप्लीट हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो उस वक्त इंशाल्लाह आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे रिंग रोड भी जो है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, उसके अंदर काफ़ी सारी सोसाइटीज़ आती हैं, उस पर भी मैं इंशाल्लाह अपना जो है वो तजिया दूंगा कि इसके अंदर कौन कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट को फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा यहाँ पे इन दिनों में है वैसे भी प्रॉपर्टी के हालात ख़राब हैं, हर चीज़ के हर बिजनेस के जो है वो हालात ठीक नहीं है। तो इस वजह से इस वक्त अपना लॉस मत करें। जब इसका इंस्टॉल पेमेंट प्लान कंप्लीट होगा, 4 साल का जो है 4.5 साल का पेमेंट प्लान है, तो उस वक्त आपको जो है प्लॉट नंबर भी मिल चुके होंगे, आपको कुछ प्लॉट्स को पोजेशन मिल चुका होगा, कुछ को मिलने के करीब होगा, तो उस वक्त आप अच्छा प्रॉफिट इसके ऊपर गेन कर सकते हैं। तो पोजेशन प्लॉट का मिल जाए उस वक्त सेल करें ताकि आपको जो है वो अच्छा खासा फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह यही फैसल टाउन फेज़ 2 के बारे में मज़ीद आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा आपके साथ। एक ही वीडियो के अंदर जो है वो सारी बातें बताने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि इतनी लंबी बात बंदा सुन भी नहीं सकता, फिर बातें सारी ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए मैं जो है अगले 2-3 दिन में इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। इसके अलावा भी जो है वो आपको बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के अंदर जितने भी हैं उनके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और रिंग रोड के बारे में भी अपना मैं बताऊँगा, और उसके अलावा जो सोसाइटियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया RDA ने, जैसे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ किया है, और 1-2 सोसाइटीज़ हैं जिनका बहुत ज़्यादा उछाला गया है या जिनका बहुत ज़्यादा नाम आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी 1 या 2 सोसाइटी के खिलाफ हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और बाकियों के खिलाफ नहीं हुआ। तो मैं आपको वो पूरी लिस्ट इंशाल्लाह बताऊंगा, सब सोसाइटियों के नाम बताऊंगा जिसके अंदर जो है वो ये मसाइल आए हैं। आप कॉन्टैक्ट में रहें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।